एक माँ दूसरे माँ का अपमान कैसे कर सकती है। दिलीप अपने ऑफिस से थका हारा घर आया तो उसकी पत्नी रीमा रोजाना की तरह चाय और पानी लेकर आई। दिलीप भी हाथ मुंह धोकर चाय पीने बैठा, लेकिन दिलीप अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। रीमा चुटकी बजाते हुए बोली, क्या हो गया? किस ख्यालों में खोए हुए हैं? ऑफिस में सब कुछ ठीक तो है ना? घर की परेशानी मैं आपको कुछ देती नहीं, फिर आपके माथे पर यह परेशानी की लकीरें क्यों? रीमा अपने पति दिलीप से बोली। दिलीप बोला, रीमा तुम्हें तो पता है पापा के जाने के बाद माँ अकेले गांव में रहती है। वह कहती नहीं पर परेशानी तो होती ही होगी। पापा के जाने के बाद हमारे अलावा उनका ध्यान रखने वाला कौन है? रीमा मैं अंदर ही अंदर सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि मैं एक बेटे का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। मैं माँ के उस खालीपन को दूर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी इसमें मदद करोगी। सोच रहा हूँ अगले हफ्ते छुट्टी लेकर गांव से माँ को यहाँ ले आऊँ। माँ के आने से तुम्हारे कामों में मदद मिल जाएगी। रीमा को बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वह अपनी सास के साथ रहे। माँ के लिए पति का प्रेम देख कर बस उसने मुस्कुराकर अपनी हामी भर दी। आखिर करती भी क्या? विरोध करती तो पति की नज़र में वह खराब बनती, जो वह बनना नहीं चाहती थी। अगले हफ्ते छुट्टी लेकर गांव चला गया। सुलोचना अपने बेटे को देख खुशी से गदगद हो गई। बेटा अभी थोड़े दिन पहले तो गया था, अचानक फिर से गांव आ गया। सब ठीक तो है ना? दिलीप ने अपने माँ के आंखों का आंसू पोंछते हुए बोला, माँ मैं आपको लेने आया हूँ। अब हम सब साथ साथ रहेंगे। माँ तुम्हारी बहू कह रही थी कि माँ को यहाँ पर लेकर आओ। बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी। माँ के बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। अगले दिन दिलीप अपनी माँ को लेकर शहर में अपने घर पहुँचा। घर आते ही दिलीप माँ से कहा, माँ यह अब सिर्फ हमारा घर नहीं बल्कि आपका भी घर है और इस पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। यह सुनकर सुलोचना अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी। तभी रीमा झूठी हंसी हंसते हुए किचन से आई और सास के पैर छुए। सास ने अपनी बहू को खूब भर भर कर आशीर्वाद दिया, ढेर सारा प्यार दिया। तभी दिलीप बोला, अब मैं सुकून से अपना काम पर ध्यान दूंगा क्योंकि मेरी माँ मेरे सामने रहेगी। माँ के आने से इस घर में रौनक सी आ गई है। सुलोचना जी अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि इस ज़माने में मेरा बेटा और बहू इतना अच्छा मिला। सुलोचना जी मन ही मन भगवान को शुक्रिया कर रही थी, लेकिन रीमा माँ बेटे का प्यार देखकर जल भून रही थी। रीमा सभी के लिए खाना परोसी। सुलोचना देवी बना बनाया खाना अपने सामने देख बोली, बेटा ऐसा खाना खाने के लिए तो मैं तरस गई थी। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और बहू अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दी। रीमा अपने पति के सामने अपनी सास की खूब इज्जत करती। पति के ऑफिस जाते ही उस माँ की इज्जत उतारने में संकोच भी नहीं करती थी। एक दिन रीमा की काम वाली बोली, भाभी मैं अपने गांव जा रही हूँ क्योंकि वहाँ मेरी सास बीमार है।
वहाँ कुछ दिन रहकर सेवा करूँगी, जब ठीक हो जाएंगी तब आ जाऊँगी। रीमा बोली, क्या कह रही हो? घर के काम कौन करेगा? क्या झाड़ू पोछा और बर्तन मैं करूँगी? मेरे नाखून नहीं खराब हो जाएंगे? उस बुढ़िया के लिए तुम काम छोड़कर जाओगी? दिमाग तो सही जगह पर है। तभी काम वाली बाई बोली, हम इतने अमीर नहीं हैं जो अपने माता पिता को बोझ समझूं। मैं तो भगवान से यही मनाती हूँ कि मेरे सास ससुर सब सही सलामत रहे, ताकि मैं शहर में चैन से रह पाऊँ और 2 पैसे कमा पाऊँगी। वहाँ की खेती बाड़ी की चिंता हमेशा बनी रहेगी। आप लोग अमीर हैं लेकिन अपने माँ बाप का कद्र करना नहीं जानते। तभी रीमा गुस्साते हुए बोली, ज़्यादा ज़बान चला रही है। काम वाली बोली, आपको हमसे ज़्यादा दिक्कत है तो कोई और काम वाली रख लेना। फालतू की बातें मुझे मत सुनाना। मैं तो कल से नहीं आऊँगी। इतना कहकर काम वाली बचे हुए काम करने लगी। रीमा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सुलोचना जी उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। एक गिलास ठंडा पानी लेकर काम वाली को देते हुए बोली, बेटा बहुत थक गई होगी, इसे पी लो। काम वाली बोली, अम्मा आप ही हैं जो इस घर में गरीब को इंसान समझती हैं। आपको देखकर मैं आती हूँ, वरना इस घर में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। सुलोचना जी बोली, बेटा तुमसे एक विनती करती हूँ कि तुम जितना जल्दी हो सके अपने गांव चले जाओ। पता नहीं वह बूढ़ी जान अपने आप को कैसे संभाल रही होगी। दुख बीमारी में कोई अपना सामने होता है तो बड़ी से बड़ी दुख भी छोटी महसूस होती है। अपनी माँ को माँ ही समझना, बोझ मत समझना। और आंसू को पोंछने लगी। काम वाली उन्हें देखकर सोच रही थी, हे ईश्वर, क्यों ऐसा जिंदगी देते हो जहाँ पैसे कमाने वाले बच्चे तो होते हैं पर माँ की कद्र करने वाली बहू नहीं होती। जिसके पास सास नहीं होती है वह सास के लिए रोती है। जिसके घर में सास होती है वह उसकी इज्जत नहीं करती। ना जाने आगे आने वाले समय में बूढ़े माता पिता का क्या हाल होगा। अगले दिन सुबह सुलोचना जी अभी बेड पर ही लेटी थी। दिलीप सुबह सुबह अपनी माँ के कमरे में खैरियत पूछने जाता था। उस दिन भी लाइट जलाते हुए बोला, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक है, आप आराम करो, मैं सैर करके आता हूँ। दिलीप के निकलते ही रीमा आई और बोली, मम्मी जी कब तक सोती रहेंगी? आपको पता है ना कि आज से काम वाली नहीं आएगी। फटाफट इनके लिए नाश्ता तैयारी कीजिए, तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। याद रखिएगा 3-4 दिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे खाकर आपके शरीर में जंग लग गई है तो वह भी ठीक हो जाएगा। बेचारी सुलोचना जी खाने की तैयारी की। करीब 1-1.5 घंटे बाद रीना जल्दी जल्दी रसोई में आई और एकाएक बोली, मम्मी जी बचा हुआ काम मैं कर लूँगी, जाइए आप थोड़ी देर के लिए आराम करिए। सुलोचना जी को आश्चर्य हुआ कि आखिर बहू उन्हें आराम करने को कैसे बोल रही है। जैसे ही वह रसोई से निकली उन्होंने देखा दिलीप बाहर से आ रहा है। वह सब समझ गई। इसी कारण बहू ने रसोई से हमें आराम करने के लिए भेज दिया। पत्नी को रसोई में काम करते देख दिलीप बोला, क्या बात है, आज तुम रसोई में लगी है? रीमा बोली, 4-5 दिन तक काम वाली नहीं आएगी, मेरी तो हालत खराब हो रही है। 2 दिन तक छुपन छुपाई वाला खेल चलता रहा, पर सच्चाई कब तक छुपेगी? एक न एक दिन तो बाहर आ ही जाती है। रीमा अपनी सास से बोली,
मेरी माँ और बहन बड़े दिन बाद मेरे घर आ रहे हैं, तो आप अपने हाथों का खाना बना दीजिएगा। जो उस दिन अपने बेटे के बर्थडे पे बनाया था वही बना दीजिएगा। तभी सुलोचना जी बोली, बहू आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से खाना मंगवा लो। अरे मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो लोग इतने दूर से मिलने आ रहे हैं और मैं उनको बाहर का खाना खिला दूं? अपने बेटे के आगे तो बहुत फुर्तीली बनती हैं। सुलोचना जी इसके आगे कुछ नहीं बोल पाई। बेचारी सुलोचना जी किचन में धीरे धीरे काम करने लगी और रीमा फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई। बेचारी सुलोचना जी काम कर रही थी और बार बार पानी पी रही थी। रीमा के मायके वाले आ गए। रीमा सभी से बातें करने लगी। सुलोचना जी एक एक करके सारा नाश्ता टेबल पर लगाई। रीमा की माँ अपनी बेटी से बोली, इस बुढ़िया के आने से तुम्हें खूब आराम मिल रहा है, और क्या मुफ्त में थोड़े ही न खाना खिलाऊंगी? रीमा हंसते हुए बोली, जब तक काम वाली नहीं आती तब तक मेरी प्यारी सासू माँ मेरी मदद करेंगी। और दोनों माँ बेटी हंसने लगी। सुलोचना जी अपने कमरे में चली गए और मन ही मन सोचने लगी, मैं दिलीप को यदि यह सारी कहानी बताऊंगी तो फिजूल में परेशान हो जाएगा। वैसे भी वह ऑफिस के काम से परेशान रहता है। तभी रीमा की आवाज़ आई, मम्मी जी यह प्लेट तो ले जाकर रख दो, एक काम ढंग से नहीं करती। सुलोचना जी जूठे प्लेट उठाकर ले ही जा रही थी कि रीमा फिर बोली, मम्मी जी लगे हाथ किचन की साफ़ सफाई भी कर देना और सारे बर्तन भी धुल देना। उधर दिलीप के ऑफिस में आज जल्दी ही छुट्टी हो गई, तो उसने सोचा चलकर मम्मी और रीमा को सरप्राइज़ दूंगा। जैसे ही वह अंदर आने वाला था तभी रीमा की चिल्लाने की आवाज़ आई। दिलीप थोड़ी देर दरवाजे के पास ही रुक गया। तभी रीमा की मम्मी बोली, अरे समधन जी, हर एक चीज़ के लिए बोलना पड़ेगा क्या? एक गिलास पानी दे दीजिए। तभी सुलोचना जी पानी के लिए गई। रीमा अपने माँ से बोली, मम्मी किटी पार्टी करने में मज़ा आता है, क्योंकि मुझे बस तैयार होकर बैठना होता है। मेरा सारा काम तो फुल टाइम मेड कर देती है। यह सुनकर दिलीप का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से में अपने मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी आप क्या कर रही हैं? किचन की साफ़ सफाई करने का काम रीमा का है, आपका नहीं। आपकी तबीयत खराब थी ना? ज़ोर से चिल्लाया। रीमा रीमा यह क्या, मेरी मम्मी किचन साफ़ कर रही है? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तभी नाटक करते हुए रीमा बोली, मम्मी जी आपको यह सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं बाद में कर देती। तभी रीमा की माँ बोली, समधन जी आपको मेरी बेटी आराम करने के लिए बोली है और आप हैं कि किचन में आ गई। खामखा मेरी बेटी को दामाद जी ने डांट दिया। अपनी सास को हाथ जोड़ते हुए बोला, आप अपनी बेटी की तरफदारी करना बंद करिए। आप कैसी माँ हैं जो आप दूसरी माँ के कष्ट को नहीं समझ रही और बेटी के साथ मिलकर मेरी माँ का अपमान कर रही हैं? आप भी एक माँ हैं और यह अपमान आपका भी हो रहा है। अच्छा हुआ कि साले साहब और भाभी जी आपके साथ नहीं रहते, आप अकेले रहने के लायक ही हैं। तभी रीमा बोली, आप मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तुम्हारे माँ से मैं कुछ कह भी नहीं सकता और तुम मेरी माँ को सबके सामने नौकर कह सकती हो। वह तो अच्छा हुआ मैं अचानक आ गया, वरना तुम्हारा असली रूप कैसे देखता। सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मुझे माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी और ऑफिस में भी ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए छुट्टी हो गया। सोचा कि चलकर तुम दोनों को सरप्राइज दूं, लेकिन यहाँ तो मैं खुद सरप्राइज हो गया। प्लीज़ सासू माँ
आप फ़िलहाल अपने घर जाइए और अपना घर संभालिए। तभी रीमा की माँ और बहन वहाँ से मुंह बनाते हुए चली गई। तभी दिलीप अपनी माँ के पैर पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका ध्यान नहीं रख सका। मैं काम में इतना बिजी हो गया कि आपके पास 2 मिनट बैठकर बातें भी नहीं की। तभी सुलोचना जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, बहू भी बच्ची है, समझ जाएगी। तुम बहू से नाराज़ मत होना, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब रीमा भी अपने सास से माफ़ी मांगने लगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।